भारत के किसी भी राज्य में अगर जनता लड़ाई लड़ रही है तो अपने अधिकार की, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रही है। और झारखंड के जमशेदपुर में भी एक लड़ाई क्षेत्र के लोग लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। वो वोट देते हैं, उनका पास राशन कार्ड है और सरकार की तमाम पहचान उनके पास है, मगर व्यवस्था नहीं है तो बिजली है भी तो बांस की खंभों पे, सड़क है भी तो उबड़ खाबड़ और गड्ढे में तब्दील है। पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हम कौन से क्षेत्र में हैं और कौन लोग हमारे साथ हैं। देखिए इन तस्वीरों को, जो तस्वीर बिजली की आपको हम दिखाएंगे कि जहां मौत इनके सर पे हमें वो मौत जो अनजान मौत है, कभी भी आ सकती है और कभी भी यहाँ के क्षेत्र के लोगों की जान जा सकती है। एक दो बिजली की बांस खंबे नहीं हैं, सैकड़ों खंबे हैं, लगभग 70 से 80 घर हैं और यहाँ लोग प्रतिदिन मौत से जूझते हैं। बारिश के दिनों में इन्हें डर रहता है ये खंबा कहीं गिर न जाए और बिजली का तार टूट न जाए, कोई बड़ा अनहोनी ना हो। क्षेत्र में लोग रहते हैं, निवास करते हैं। यहाँ के लोग जो है मजदूर है और अपने जो डेली मजदूरी है वो करते हैं और बावजूद ऐसा जीवन जीने को मजबूर है। क्यों मजबूर है? आखिर सरकार की क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी, सरकार को क्या करना चाहिए था और क्षेत्र के लोगों ने क्या नहीं किया है। जी हाँ, देखना आप शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिपोर्टर, समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और मैं मौजूद हूँ तुलिया बेड़ा क्षेत्र देवघर पंचायत में, जहाँ के निवासी हैं। पहले इनकी आप तस्वीर देख लें। इनकी चेहरे पे एक मायूसी आपको दिखेगी। ये मायूसी है कि क्षेत्र में वो रहते हैं, खाना अपना खाते हैं, मेहनत वो खुद करते हैं, रोटी वो खुद कमाते हैं, मगर सरकार से मिलने वाली जो मूलभूत सुविधा है इन तक नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्या कारण है कि इन तक मौलिक सुविधा नहीं पहुंचाई जाती है? क्षेत्र के नेता, विधायक, सांसद क्या करते हैं? कई वर्षों से इस क्षेत्र में मकान बना के रह रहे हैं। हालांकि ये लोग जो है डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं। शायद यही कारण है कि इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं जाती है और सरकार नहीं सुनती है। यहाँ के क्षेत्र के लोगों से हम बात करने का प्रयास पहले करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग बांस के खंभे पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों बांस के खंभे पे बिजली आपके क्षेत्र में आई है? हम लोगों का जो है कि जब से आए तब से हम लोग बासे पर चल ही रहा है। कितना भी हम लोग दिए हैं, सब जगह आवेदन भी पड़ा है, लेडीज़ लोग जाकर धरना भी दिए हैं तो भी कुछ सुनवाई नहीं। मुखिया से भी अब लेटर बना के गया है 25 खंबा का, तो बोले ठीक है 2 महीना 15 दिन करके टाल बहटाल कर रहे हैं बीजीडी ऑफिस वाले भी। क्या डर लगता है आपको बिजली से खंभे पे पावर लेके आने के बाद? कुछ तरह का डर रहता है मन में? जी बिल्कुल रहता है। कभी आंधी तूफान बारिश का मौसम में बांस सब सड़ जाता है, फिर चेंज होता है, कभी कभी अचानक से अपने गिर जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। एक तो कच्चा रास्ता है, उसका भी ध्यान नहीं है। और बिजली ऑफिस और बिजली विभाग में तो कुछ नहीं सुनता है। कितना बार आवेदन दिया गया है हमारे मुखिया जी जो हैं वो भी अपने लेटर पैड में साइन करके मोहर मार के दिया गया, फिर भी वो नहीं कुछ सुन रहे हैं। उनका मतलब कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। एक कौन उपाध्याय जी के पाठक जी करके आए थे, वो नापी करके 25 खंबा का और तार का एस्टीमेट भी दिए, फिर भी वो कुछ नहीं सुन रहे हैं। फ़ोन करने पर भी कोई उठाते भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं। जाहिर सी बात है, एक क्रोध क्षेत्र के लोगों में है कि विभाग को पत्राचार किया जाता है और क्षेत्र में बिजली खंभा नहीं लगाया जाता है। बात सुरक्षा की है, बात जीवन और मौत की है। इस कारण से लोग दुखी हैं और क्रोधित भी हैं और रोशनी के पर्व में बिजली का होना अनिवार्य है। क्षेत्र में बिजली तो आई है मगर बांस के खंभों पे। हालांकि तमाम जो बिजली है वो लीगल है, घरों में मीटर लगा है और मीटर लगाने के बावजूद लोग परेशान हैं कि आखिर बांस के खंभे पे बिजली कब तक चलेगी।
आप महिला हैं, आप बताइए क्या अब तक किए हैं आप लोग क्षेत्र में बिजली की इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए? हम लोग बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, बिजली ऑफिस भी गए हैं, वहाँ भी बोले हैं कि हम लोग का इतना प्रॉब्लम है, पोल दीजिए, बांस पर हम लोग लाइन टाने हुए हैं और इतना आंधी बारिश आने के कारण है कि जितना भी बांस है सब गिर जाता है और बहुत परेशानी होता है। हम लोग को बांस फिर उठा करके गाड़ना पड़ता है, लाइन चलते हुए में हम लोग को बांस उठा के गाड़ना पड़ता है, तो बहुत परिश्रम है और क्या बोलें, बार बार तो दे करके हम लोग बहुत परेशान हैं। शर्तों पे आप लोग को बिजली मिला था, क्या मीटर लगा आप लोग का? मीटर लगा है, मीटर लगा हुआ है, सबका बिल महीने महीने कटता भी है और हम लोग जमा भी करते हैं, महीने महीने जमा भी करते हैं हम लोग। तो बिजली बिल जब लिए थे, लाइन लिए थे, तो उस समय आप सरकार से पूछे नहीं थे विभाग कर्मचारी से कि क्षेत्र में खंभा कब लगेगा, कि हम लोग कैसे ले जाए पावर? तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है दे देंगे खंभा दे देंगे, कभी नापी करके ले जाते हैं, कभी कुछ फ़ोन करने से उठाते नहीं हैं। कितने वर्षों से दे देंगे सोच? ओ 4-5 साल से ऊपर हो गया है, तभी तो घर भी नहीं था, अभी तो बहुत तो घर भी हो गया है। अब क्या बोले, क्या कब देंगे? अब तो इतना आबादी बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद भी वो लोग को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे आंधी पानी में लाइन भी कटता होगा और जो दीपावली का समय है तो ऐसे में कितना तकलीफ होगा? बहुत तकलीफ होगा और हम लोग को शॉर्ट भी कर जाता है ना, ज़्यादा आंधी बारिश आने से शॉर्ट भी कर जाता है। घर का अथी मीटर उटर भी शॉर्ट कर गया है और बॉल बत्ती जितना होता है शॉर्ट कर जाता है ज़्यादा आंधी बारिश आने से, और दीमक लग जाता है बांस में। ये परिश्रम ज़्यादा है। डर कितना रहता है कि गिर जाएगा तार, कोई हो जाएगा, क्षेत्र में बच्चे हैं, लोग हैं, जानवर हैं? डर तो रहता ही है, गिरता ही है, बराबर गिरता है, डर तो बहुत रहता है। तो लगातार इन्हें डर सताता है कि क्षेत्र में बांस है और बांस कब गिर जाएगा, जानवर से लेकर मनुष्य के ऊपर में तार अगर गिर जाता है तो जाहिर सी बात है उनकी मौत हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? इन बड़ी समस्या के साथ क्षेत्र के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर इस जीवन और मौत के बीच में कितना सेकंड का फासला है, कैसे इन बिजली के जाल के नीचे रहते हैं और किन परेशानियों के साथ वो अपना जीवन जीते हैं। आप बताइए क्या करते हैं? हम तो ड्यूटी जाते हैं, यही सोचते हैं कि हे भगवान, घर में तो हम छोड़ कर आए हैं, आंधी पानी आता है, डर बने रहता है, इस कारण कि बिजली खम्भे के ऊपर में अड़ी हुई है, बांस के ऊपर में अड़ी हुई है, जिसके कारण डर बना रहता है। क्योंकि बच्चा किसी हालत से कहीं बांस में कहीं तार कट गई, उसको जाके बच्चा हिला दिया, चाहे पकड़ लिया तो करंट भी आ सकता है। इसे हमारा हमेशा डर बना रहता है, या आंधी हो या ऐसा हो, कभी भी लाइन कि कहीं भी थोड़ा सा कट जाएगी, उसमें जाकर बच्चा को तो उतना ध्यान नहीं रहता है कि हमारे बच्चे को उस नॉलेज नहीं है कि उसमें करंट है क्या है, उसमें जाकर अगर बांस पकड़ लेता है उसमें भी डर है हमारे बच्चे को करंट लगने की। तो क्षेत्र में बिजली आई है मगर बांस पे चल रही है, और तो क्यों चल रही है? सरकार को चाहिए था, विभाग को चाहिए था कि क्षेत्र की जो निवेदन है उसे सुने और जितना जल्दी हो सके इनको प्रॉपर वे में बिजली का खंभा लगा करके घरों तक बिजली पहुंचाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना यहाँ ना घट जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं इस खास कार्यक्रम समाचार प्लस की पब्लिक रिपोर्टर में।
समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अभी मैं तुलिया बेड़ा से आपको दिखाया कि कैसे बांस के खंभे पे बिजली की व्यवस्था है। तो क्या सरकार यही है, क्या विभाग यही है, और इन्हीं शर्तों पे वोट मांगती है सरकार, और इन्हीं बांस के खंभे के लिए वो टैक्स लेती है। क्यों लेती है टैक्स, क्यों जनता से पैसा लेती है और उन्हें व्यवस्था के नाम पर ठग देती है? क्यों ठगे जाते हैं लोग? ग्राम की महिलाएं हैं, इन पहले महिलाओं को देखिए, इनकी चेहरे की मायूसी को देखिए कि ये ज़रूरत के जिन भी चीज़ों को खरीदते हैं, चाहे साबुन हो या तेल हो, तमाम चीज़ों पे वो टैक्स पे करती है। और टैक्स पे करने के बाद बिजली अपने क्षेत्र में, अपने घरों में लेती है और बिल भी पे करती है। चाहे वो कमाएं या ना कमा पाएँ, उनके घर में पैसा हो या ना पैसा हो, लेकिन बिजली का भुगतान उन्हें करना पड़ता है। और उसके बाद भी इन्हें बिजली प्रॉपर नहीं मिलती है, आंधी पानी आता है तो क्षेत्र में बिजली गुल हो जाती है। क्योंकि कारण ये है कि पूरा का पूरा क्षेत्र में बांस के खंभे पे बिजली चल रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि क्या सरकार भी खंभे पे ही चल रही है? अगर खंभे पे नहीं चल रही है तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मजदूर रहते हैं, जहाँ प्रतिदिन रोजगार करने वाले लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा क्यों नहीं होती है? यहाँ सड़क तक नहीं है, पेयजल की व्यवस्था तक नहीं है, क्षेत्र में शिक्षा के लिए कोई बड़ा संस्था नहीं है, और ना ही बड़ा गरीबों के लिए स्कूल है, और बिजली जो है बांस के खंभे पे है। क्यों बांस के खंभे पे है? आप बताएंगे किन तकलीफ़ों में आप जीवन जीते हैं? बहुत तकलीफे में जीते हैं। कभी तो लाइन दो दो दिन 3 दिन कटा रहता है, कभी रहता ही नहीं। आदमी भरोसे में रहते हैं और क्या करेंगे। आदमी दे दे के तो कागज थक गया है। आदमी कितना बार दौड़ा, इसीलिए तो अब सबको पीछे हट रहा है कि सुनवे सरकारों भी नहीं सुनता है, न बिजली ऑफिस में कोई सुनता है। कहीं देता है सबको तो खाली वीडियो कर करके ले जा रहा है, हाँ ठीक है पास हो गया दे देंगे। अभी तक कोई सुनवाई ना है। जनवरी फरवरी कई गो पार हो गया, दे ये नहीं रहा है। तो आदमी क्या करेगा, सब पहले बताइए। तब छोड़ दिया आशा कि अब देवे नहीं करता, कोई करवे नहीं करता है, तो खाली आदमी दौड़ रहा है, भाड़ा लगा लगा के जा रहा है, आ रहा है, ओकर कोई भरोसे नहीं बात का है, कीमतें नहीं आपके है। घर में छोटा बच्चा है, बिजली कटता है तो कैसे बच्चों को पालते हैं? कितना तकलीफ होता है? थोड़ा आगे आइए। बहुत तकलीफ होता है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? गर्मी भी लगता है, बोलिए कि गर्मी लगता है, गर्मी लगता है, बाहर छत उस पर थोड़ा टहलाना पड़ता है बच्चे को। बिजली की जो बड़ी समस्या है उसको लिए आप देखिए सर, हम बिजली के लिए, मेरा घर तो कोई भरने वाला, मेरा आदमी भी नहीं है, छोटा छोटा 2 बच्चा है। हम कमाते हैं अपने, वो अपने खाते हैं, और अपने से जाके हर महीना बिल भी भर के आते हैं। हमको तो कोई देने वाला, सरकार भी तो हमको कुछ दे नहीं रहे हैं, तो फिर भी हम बिल भर रहे हैं ना हर महीना। हमको घर में तो लाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग वैसी कैसो बाँस सड़ा वाला पर लाइन ला के और वैसे में हम जला रहे हैं। हम किसको भरोसे, हम कहाँ से पैसा लाएंगे सर कि हम बाँस उस बदली करेंगे? डर बहुत लगता है। बच्चा छोड़ के हम जाते हैं काम करने, नाखून पाखून काटते हैं, तब ना मेरा बच्चा लोग को हम पालते हैं। मेरा कोई नहीं है आगे पीछे, और हम ही को जो करना है सो हम ही को करना है। तो क्षेत्र के लोग कहते हैं कि वो भगवान भरोसे है कि ड्यूटी जाते हैं तो घर में बच्चों का भरोसा भगवान करते हैं, कारण कि जो बिजली की व्यवस्था है उससे वो डरे धम से है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम बिजली बिल क्यों भुगतान करें जब हमने प्रॉपर वे में बिजली नहीं मिलता है। आप बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाई कहीं करती हैं? जी, स्कूल में पढ़ाई करते हैं हम, पीपल्स अकेडमी में। अच्छा, कितने क्लास में? अभी 10 में। तो आपके क्षेत्र में तो मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है। नहीं, आप पढ़ाई किए हैं कि मनुष्य का मूलभूत सुविधा क्या क्या है? नहीं बात तो नहीं की। रोड, नाली, रास्ता, ज़रूरत का सामान? ज़रूरत बहुत होता है, रोड भी ज़रूरत पड़ता है, और जितना के खम्भों का सुविधा इसमें होना चाहिए, बट नहीं है इधर। और हम लोग स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है ये खंभा नहीं होने से। कभी कभी तार गिर जाता है तो जान पे लगे रहती है, कभी कभी हम लोग अब्सेंट करना पड़ जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम हमको होती है खंभा ना होने के कारण। किसको दोषी मानते हैं? आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। बिजली विभाग लोग कोई सुनता ही नहीं है, तो इधर तो खंभा है नहीं, तो उनको ही मानेंगे। हमारी सरकार जो सुन नहीं रही है, इतने सारे एप्लीकेशन जा रहे हैं फिर भी कोई सुनवाई नहीं है इधर। आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं घर पे ही हूँ, अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। बस सुविधा, यहाँ दिक्कत ये है क्योंकि हमारा जो सिटी ज़्यादा दूरी नहीं पड़ता है, यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में डिमना है, जहाँ जो चीज़ नहीं भी चाहिए उपस्थित है, पर हम क्यों अभाव में रहे? हमारा तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अर्बन एरिया क्यों कहलाए? हम भी सरकार को टैक्स पे करते हैं, बिजली पे कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, इक्वल तो हम सब काम कर रहे हैं, फिर हमें क्यों नहीं हमारी मूलभूत सुविधा मिल रही है? एक पोल के लिए आज के समय में कौन लड़ाई करता है? वो तो कॉमन चीज़ है। जब हम बिजली ले रहे हैं तो पोल तो सरकार को देनी चाहिए, पर वो नहीं दे रहे।
तार के लिए उनसे बोलना पड़ता है। वो चीज़ हमें बोलना ही नहीं था सरकार को पहले। आज 21वीं सदी में भी हम पोल के लिए झगड़ा करेंगे तो आगे के लिए हम क्या मांगेंगे उनसे? उम्मीद तो कुछ नहीं रख सकते सरकार से। सरकार बदल रही है पर साल, इससे सरकार हर साल बदल रही है पर तरक्की कुछ नहीं हो रहा है। आज 5 साल हो गए, ये एरिया वैसे ही है पर सरकार दूसरी आई है। सरकार के घर बन रहे हैं, हमारे घर तो नहीं हो रही है ना, हमसे तो टैक्स वसूला जाता है। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि सरकारें बदल रही है, टैक्स वसूला जा रहा है और तमाम ज़रूरत का चीज़ जो बुनियादी चीज़ है उन तक नहीं पहुंच रही है। आपको हमने पहले ही बताया कि पूरे भारत में लगभग राज्यों में अगर आम लोग एक लड़ाई कर रहे हैं तो मूलभूत सुविधा की लड़ाई कर रहे हैं, और कह सकते हैं खुले तौर पे कि राजनीतिक पार्टी जो राजनीति भी कर रही है तो लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए ही राजनीति कर रही है। उन्हें ये पता है कि लोगों तक मूलभूत सुविधा कब और कैसे पहुंचाना है और उसमें राजनीति रोटी कैसे सेकना है। पंचायत समिति से एक व्यक्ति है, क्षेत्र में मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आप क्या सोच करके पंचायत चुनाव लड़े थे? हम ये सोच के चुनाव लड़े थे कि हमारे देवघर पंचायत का विकास हो और जिस जगह में कोई चीज़ का ज़रूरतमंद चीज़ हो, जैसे कि ये हो गया बिजली के खंभे, ये सड़क, ये सब के मतलब जितने भी है वो सब के लिए ही हम चुनाव लड़े थे जे हम लोगों को मिले। कैसे मिलेगा? तो हम क्या बोल रहे इसके, बिजली खंभा जो है नहीं है क्षेत्र में, बांस पे क्षेत्र में बिजली है। आप पंचायत समिति से जीत के आए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्षेत्र के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है, क्षेत्र का विधायक और सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करे, बांस के खंभों को हटवाए, बिजली का बड़ा बड़ा खंभा लगवाए। कैसे लगेगा? जी ये सब तो हमारे पास जितना है एप्लीकेशन लिख के हमारे जितना बड़े बिजली विभाग को दिया जाता है, इसी में कार्रवाई हम लोग करते हैं कि आप हमारे इस क्षेत्रों में खंभे की कमी है, लेटर वगैरह से हम लोग उसको ये करते हैं, आमंत्रण करते हैं कि हमारी इस जगह में इस चीज़ का ज़रूरत है। तो इस क्षेत्र के लोग तो 5 साल से लेटर लिख ही रहे हैं, घेराव तक किए हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि आपके कार्यकाल तक इस क्षेत्र में बिजली खंभा दुरुस्त हो जाएगा? हमें लग तो नहीं रहा, मतलब क्या बोले, जैसे कि हम देते हैं लेकिन हमको तो लगता है कि होना चाहिए, लेकिन जबकि सरकार ऊपर जो है वहाँ से अगर भेजे तो ज़रूर होगा। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने से पंचायत में विकास के लिए तो हम लोग करते हैं कि ये करने से सुविधा होगा, लेकिन हम लोग चाहते वो करके भी देखें तो नहीं होने के बावजूद ये सब फिर करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, क्षेत्र के लोग बताते हैं और क्षेत्र के पंचायत समिति के जो सदस्य वो खुले तौर पे बताते हैं कि पत्राचार किया जाता है और विभाग का घेराव भी होता है, बावजूद क्षेत्र का नसीब जो है इस बिजली के खंभे पे बना हुआ है। तो अब इनका जो नसीब है ये खंभे जैसा बन गया है, कब सुधरेगा, कौन सुधारेगा, विभाग क्यों नहीं सुन रही है, आखिर क्या होना चाहिए था? बच्ची अब बता रही थी कि आप टैक्स देती है, सरकार को पहले ही सब कुछ दे देना चाहिए था, तो क्या लगता है कि क्षेत्र के लोगों का ये नसीब बन चुका है? नसीब नहीं है, क्योंकि हम लोग उनसे कोशिश गुजारिश कर रहे हैं और वो नहीं दे रही है। हमारा हक है, उन्हें देना चाहिए, वो देते तो हम आपके पास नहीं आते। आज हमें रिपोर्टिंग एक बांस पोल के लिए करना पड़े, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सरकार बनती है अपने लिए, सब चीज़ खरीदती है, पर हमें खंभा नहीं दे पा रही है, तो मेरा दोष नहीं है, हमारा भाग नहीं है, उनकी दुर्दशा है। अगले सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को बोलूँगी वो काम करे, नहीं तो अगली बार उनकी सरकार नहीं होगी। बार बार सरकार बदलेगा, तरक्की नहीं होगा। उनका घर बढ़ रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। उनका दायित्व बनता है कि वो हमारे लिए खड़े हो और हमारे एरिया का विकास करे।
जो यहाँ की मूलभूत चीज़ है उन्हें देनी चाहिए। जैसे यहाँ रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ सब ज़्यादा दूरी में हम नहीं जाइए, डिमना तरफ में जाइए, रोड को तोड़ तोड़ के रोड बनाया जा रहा है। पर यहाँ की आप रोड देखिए, चलने लायक नहीं है, बच्चे लोग गिरते रहते हैं बारिश के टाइम में, जानवर आदमी सब गिरता है, चोट लगती है। हम लोग कहाँ से करेंगे? एक तो दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, 250-300 कमाते हैं और इसमें भी हम खर्च कर देंगे तो आगे हम तरक्की कैसे करेंगे? और हम जो कमाते उस रोड में, बिजली में खर्च करेंगे तो हमारा घर और खाना कैसे चलेगा? एक दर्द है, एक टिस है लोगों के अंदर। ये जो बच्ची थी, पढ़ी लिखी क्षेत्र की बच्ची है, जो खुले तौर पे सरकार को चेतावनी भी दे रही थी कि अगर आप मूलभूत सुविधा हमें नहीं देंगे तो आपको आने वाले दिनों में हम वोट नहीं देंगे। जो उनका अपना अधिकार है और वो सोच समझ के वोट करेंगे। तो ये एक ओपन चुनौती सरकार को थी। सरकार को होना चाहिए था कि क्षेत्र में इन बिजली के खंभों को जो जानलेवा है उन्हें हटा करके जो खंबा हो या फिर अंडरग्राउंड पावर की व्यवस्था कर दे, ताकि क्षेत्र के लोगों को कभी भी अपनी जान माल को न गंवाना पड़े, क्षेत्र के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े और क्षेत्र में मूलभूत सुविधा बहाल हो। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे क्षेत्र में, किसी दूसरी बड़ी समस्या के साथ पब्लिक रिपोर्टर में। जमशेदपुर से अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस जमशेदपुर।